हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ऑसिलेशंस और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इस टॉपिक के अंदर टू और मोर देन टू स्प्रिंग्स की जगह जो सिंगल स्प्रिंग यूज करनी है उसका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेना है उसके लिए जो डेरिवेशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन हम जो देखने वाले हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब दो स्प्रिंग्स जो होगी उसे हमें सीरीज के अंदर जोड़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा करना होता है, सिंपल इस तरह से अगर कोई रिजिड सपोर्ट होगा, इस तरह से हम कोई रिजिड सपोर्ट कंसीडर करते हैं, उसे पहली स्प्रिंग अटैच होंगी हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1, उसी के साथ में इसको जोड़ते हुए दूसरी एक स्प्रिंग होगी जिसका फोर्स कांस्टेंट K2 होगा और दोनों को भी एक सेम मास से अटैच करना है। एक जो नीचे ब्लॉक या कोई ऑब्जेक्ट अटैच होगा जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सटेंशन होगा वो सेम मास दोनों को भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो दो स्प्रिंग्स हमने कंसीडर किए वो आइडियल है, दैट मीन्स उसका मास नियरली जीरो है। डायरेक्टली कितना लेना है, जीरो। उसका खुद का कोई मास नहीं है, बस यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होने वाली है वो बस इस ब्लॉक की वजह से होंगी एंड दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये सिस्टम कंसीडर करते हैं तो वो कुछ इस तरह से देखेंगे। ये पहली स्प्रिंग होगी हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1, उसी के साथ में दूसरी स्प्रिंग होगी हैविंग फोर्स कांस्टेंट K2 और इसे एक ब्लॉक अटैच होगा विच इज प्लेस्ड ऑन दिस फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस तरह से वो सिस्टम होंगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन इसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस केस के अंदर दोनों के अंदर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों का जो एक्सटेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। इसके अंदर एक्सटेंशन E1 होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन E2 होगा, बट दोनों के ऊपर जो फोर्स लगने वाली है वो सेम होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो दोनों का फोर्स सेम है, फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट है और दोनों का एक्सटेंशन भी डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx होता है। हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे बस, F इक्वल टू kx। ओके, सो यहाँ पर हम कंसीडर क्या करेंगे कि दोनों की जगह ये जो हमने दो स्प्रिंग्स कंसीडर किए दोनों को निकालकर एक ही स्प्रिंग हमें यूज करनी है। वो किस तरह से, दोनों निकल गए और दोनों की जगह पर एक ही स्प्रिंग आ गई जिसका फोर्स कांस्टेंट Ks है, सीरीज के अंदर था, और उसे हमने सेम मास अटैच किया है जैसे पहले था। तो इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंशन है वही एक्सटेंशन किसका होगा, एक सिंगल स्प्रिंग का होगा। तो ये जो सिंगल स्प्रिंग है इसका एक्सटेंशन हम कंसीडर करेंगे E। तो जो दो स्प्रिंग्स थे उनका टोटल एक्सटेंशन कितना था, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स अगर हम उसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टोटल एक्सटेंशन E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, बट यहां पर हमें एक्सटेंशन का फॉर्मूला मिलेगा कैसे, बट एक्सटेंशन E इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला था, इसके अंदर x की जगह E आ चुका है, E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन K। सो यहां पर फॉर्मूला मिलेगा हमें F अपॉन K। ओके, तो ये जो दो स्प्रिंग्स थी दोनों की जगह हमें एक सिंगल स्प्रिंग यूज करनी है जिसका एक्सटेंशन E होगा। तो उसकी जगह फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, द फॉर्मूला विल बी F अपॉन KS। मतलब दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फोर्स कांस्टेंट है उन दोनों का कुछ तो भी जो रिजल्टेंट होगा वो हम यहाँ पर KS कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू पहला एक्सटेंशन जो है उसकी जगह आ जाएगा F अपॉन K1 और दूसरे एक्सटेंशन की जगह आ जाएगा F अपॉन K2। ठीक है, इक्वेशन अच्छे से समझ लो। ये जो पहला एक्सटेंशन है वो है E1, उसके बाद में ये जो सेकंड पार्ट है ये है एक्सटेंशन E2 और ये जो पार्ट है दोनों स्प्रिंग्स को निकालकर सिंगल स्प्रिंग जो यूज की है उसका एक्सटेंशन। इन सभी के अंदर अगर हम देखेंगे तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगी क्योंकि सेम फोर्स हमने दोनों केसेस के अंदर अप्लाई किए। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट जो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, 1 अपॉन KS इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो ये जो पार्ट है इसके अंदर अगर हमारे पास दो की जगह तीन स्प्रिंग्स होंगी तो उसके अंदर बस यहाँ पर प्लस 1 अपॉन K3 ऐड हो जाएगा, चार हो गई तो प्लस 1 अपॉन K4 ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें जो फोर्स कांस्टेंट से स्प्रिंग कांस्टेंट से उनका रेसिप्रोकल लेकर एडिशन करनी होगी। ओके, और अगर बस दो ही स्प्रिंग्स होंगी तो उनका इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट Ks विल बी मल्टीप्लीकेशन, ऊपर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन
डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, दो के लिए बस, दो के लिए क्या मतलब दोनों का जो होगा उनका मल्टीप्लीकेशन k1 k2 डिवाइडेड बाय दोनों के एडिशन k1 प्लस k2, दिस विल बी द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। ओके, उसी तरह से अगर सभी स्प्रिंग्स कांस्टेंट होगी या सेम होगी, फॉर सेम स्प्रिंग, यहां पर और एक केस आ जाती है, फॉर सेम फोर्स कांस्टेंट, सभी का फोर्स कांस्टेंट यहां पर सेम अगर होगा तो 1/ks विल बी इक्वल्स टू n/k, क्या है वो 1/n/k, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर सेम होगा, जितने भी नंबर होंगे उन सभी की क्या होगी यहाँ पर एडिशन हो जाएंगे, सो ks विल बिकम k/n, नंबर ऑफ स्प्रिंग, सॉरी फोर्स कांस्टेंट जो होगा एक स्प्रिंग का उसे नंबर ऑफ स्प्रिंग से डिवाइड करना होगा। ओके, तो ये था हमारा पहला कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, नंबर 2, that is a parallel combination। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले देखो कनेक्शन कैसा करना है, जो स्प्रिंग्स है वो कैसे कनेक्टेड होंगे। इस तरह से कोई रिजिड सपोर्ट होगा, उस रिजिड सपोर्ट को यहाँ पर पहली स्प्रिंग जो है इस तरह से अटैच होंगी, उसी के साथ में दूसरी यहाँ पर स्प्रिंग होगी इस तरह से, दोनों का फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट है, इसका k1 है इसका k2 है, और दोनों को कनेक्ट करने के बाद में उन्हें सेम मास का जो ब्लॉक है वो अटैच किया गया है, मतलब दोनों के ऊपर जो फोर्स होगा वो सेम अप्लाई किया गया है, सॉरी फोर्स नहीं, उसका जो रिजल्टेंट मास जो नीचे अटैच करना है दोनों को मिलाकर अटैच किया गया है। ओके, ये एक पहला कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल के अंदर। अगर वर्टिकल होगा तो हॉरिजॉन्टल के लिए इस तरह से आता है, हॉरिजॉन्टल के लिए इस तरह से रिजिड सपोर्ट है, उसको पहली स्प्रिंग इस तरह से अटैच, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास m आ गया, इसी के साथ में यहाँ पर दूसरी स्प्रिंग होगी, दूसरी स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k2 है, और इसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है इस तरह से। तो ये जो सिस्टम है ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आती है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, सेकंड हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये वर्टिकल के लिए होती है। ओके, तो इस केस के अंदर यहाँ पर दोनों के बीच में जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन सेम होगा। यहाँ पर इस केस के अंदर एक्सटेंशन कैसा है, एक्सटेंशन इज सेम, एक्सटेंशन कैसा है, दोनों में सेम है, बट यहाँ पर जो फोर्स लगने वाली है दोनों के ऊपर वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट कैसे, कंसीडर करो कि पहली स्प्रिंग जो है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है और सेकंड स्प्रिंग ये कॉपर से बनी हुई है। ओके, दोनों के अंदर एक्सटेंशन किस में ज्यादा होगा, एक्सटेंशन कम फोर्स के अंदर ज्यादा एक्सटेंशन एल्यूमिनियम के अंदर होगा। सो यहाँ पर मटेरियल चेंज हो गया तो जो फोर्स लगने वाली है एक्सटेंशन के लिए वो भी चेंज होने वाली है। दोनों का एक्सटेंशन सेम है बट फोर्स कैसी है दोनों के अंदर, फोर्स इज डिफरेंट, फोर्स इज डिफरेंट। और फोर्स अगर डिफरेंट होगी तो जो टोटल फोर्स हमें कंसीडर करना है, क्या लेना है हमें, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स F विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2, इन दोनों की क्या होगी यहाँ पर एडिशन होगी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो F1 की जगह क्या मिलेगा, F इक्वल्स टू क्या होता है kx, तो यहाँ पर आ जाएगा k1e प्लस F2 की जगह आ जाएगा k2e, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दोनों स्प्रिंग्स निकालकर एक सिंगल स्प्रिंग जो यूज करनी है उसका फोर्स कांस्टेंट होगा kp, और उसके अंदर भी सेम एक्सटेंशन होगा। यहाँ पर सेम एक्सटेंशन था, पहले केस के अंदर सेम फोर्स था, यहाँ पर सेम एक्सटेंशन है, तो सभी के अंदर e कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो kp इज इक्वल्स टू यहाँ पर k1 प्लस k2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर जितने भी स्प्रिंग्स है उन सभी का क्या करना है, डायरेक्टली एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगा दैट विल बी आवर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। मतलब ये जो दो स्प्रिंग्स है दोनों निकालकर एक सिंगल स्प्रिंग यूज करनी है जिसका फोर्स कांस्टेंट ये है। ओके, इसके साथ में अगर यहाँ पर दोनों स्प्रिंग्स सेम होगी, सो फॉर सेम स्प्रिंग बोलने से अच्छा है स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे उसे, स्प्रिंग कांस्टेंट। सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो रिजल्टेंट होगा वो सभी के एडिशन करने पर आ जाएगा, दैट इज k1 k2 k3। इस तरह से हमें n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ऐड करनी है, वो अगर हम ऐड करते हैं तो kp की वैल्यू कितनी मिलेंगी, n इंटू k। ओके, इस तरह से हम जो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके रिलेटेड जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के लेक्चर्स के अंदर जो आगे आने वाला चैप्टर के पॉइंट्स रह गए हैं उसे मैं कवर करूंगा। साथ ही में मैंने शॉर्ट्स के अंदर जो सीईटी प्रीवियस ईयर सीईटी के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।